जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं खुलेश मार्कंडेय चंदा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनाव से पहले हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी आई थी, जिसके लिए राज्य भर में 6 लाख प्लस विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे हैं। बहुत ज्यादा है, तो उसके हिसाब से हमारी तैयारी को एक अलग ढंग से करना पड़ेगा, तभी हमको हॉस्टल वार्डन की पोस्ट मिल सकती है। टेस्ट के माध्यम से आप लोग की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए चंद्रा एकेडमी के कंडक्ट कराया जा रहा है, जिसका लाभ पूरे राज्य भर में बहुत सारे छात्र ले रहे हैं। तो जो भी टेस्ट दे रहे हैं उनको पता है कि किस लेवल का अभी एग्जाम हो सकता है, और जैसे हम लोग टेस्ट सीरीज में जिस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं उसी पैटर्न से आने वाले एग्जाम में आपको देखने मिल सकता है। तो अभी हाल ही में पेपर 6 हुआ है मैथ्स का, जिसमें 75 क्वेश्चन था। तो इस 75 क्वेश्चन को पूरा बेसिक प्लस ट्रिक के माध्यम से अभी हम लोग देखेंगे। देखिए, यह वीडियो जो टेस्ट दिए है उनके लिए तो फायदेमंद है, तथा जो नई टेस्ट दिया है उनके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इससे वो आइडिया लगा सकता है कि किस लेवल का क्वेश्चन आ सकता है। और यह जो टेस्ट है टॉपिक वाइज है, प्रत्येक टॉपिक का देखा जाए तो 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। तो इस वीडियो को देख करके आप मान लो कि 3 से 4 टॉपिक आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलो आइए आज का क्लास का आगाज। फर्स्ट है हमारा, एक निश्चित दर पर किसी विशेष राशि के लिए, कोई विशेष राशि है, ठीक है, और निश्चित दर है, मतलब ब्याज की दर भी मान लो आर जो है R1 बराबर R2, ठीक है, अलग अलग समय के लिए दिया जा रहा है, दोनों क्या है बराबर है बोल रहा है। और विशेष राशि तो P1 जो है प्रिंसिपल या मूलधन, और P2 दोनों ये भी बराबर है। अब एक को दिया गया है 4 वर्ष के लिए, दूसरे को दिया गया है 8 वर्ष के लिए। इस कंडीशन में दोनों का साधारण ब्याज जो होता है, ठीक, सिंपल इंटरेस्ट, उनके बीच में रेशियो बताना है। तो देखिए, हमारा सिंपल फार्मूला है SI, ठीक, मूलधन गुना दर रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम, प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100। ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए एक फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला। अब इसी में बोला गया है कि पहले जो राशि दे रहे हैं, जो भी राशि है वो 4 वर्ष के लिए है, और सेकेंड जब वही राशि दे रहे हैं तो 8 वर्ष के लिए दे रहे हैं, और दोनों का SI और SI2 में रेशियो बताना है। तो SI के लिए फार्मूला ये है जी। अब फार्मूला में रख देते हैं, P दोनों का समान है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी समान है, T अलग अलग है, इसके 4 हो जाएंगे डिवाइड बाय 100 होल डिवाइड बाय, ठीक है, P सेम R इंटू 8 डिवाइड बाय 100, ठीक। यहां से आप क्या करेंगे, 100 से 100 कैंसल, PR कैंसल, ये कटेगा कितने बार में कटेगा जी, देख लीजिए, ये 4 कम 4, 4 दूनी 8, मतलब यहां पर रेशियो क्या मिल जाएगा 1:2। तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अब ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा बेसिक से, बट बिना बेसिक से आप इजिली हल कर सकते हैं। कैसे हल करोगे, क्योंकि सब एक दूसरे से बराबर है, तो बराबर होने की कंडीशन में आपका कौन कौन से रेशियो मिल जाएगा, यहां से SI1 डिवाइड बाय SI2 के लिए सिंपल सा वर्ष 4 है बटे 8, यहां से दोनों का 1:2, इसको आप इससे डिवाइड कर दो, ठीक, डायरेक्ट आपको रेशियो मिल जाएगा। क्लियर है, ये पहला क्वेश्चन है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक निश्चित साधारण ब्याज पर, ठीक है, 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाती है। यदि दर को 4% बढ़ा रहे हैं तो निवेश में कितनी वृद्धि होगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसको पहले ध्यान रखना। एक साधारण ब्याज की दर है, पता नहीं कितना है, बट 800 रुपए की राशि दिया गया है 3, तो यहां पर मूलधन बोले तो आपको P दिया है कितना 800 रुपया, आपको टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष, ठीक है, और ये हो जाती है, मतलब ये है आपका मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन है बोले तो ये अमाउंट है कितना 956। तो आपको मैं बता दूं कि मिश्र धन जो होता है, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है मिश्र धन। अब हमको यहाँ मूलधन दिया है, मिश्र धन दिया है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, अंतर,
इन दोनों का अंतर जो है 156 होगा और यही जो है एसआई होगा। ठीक है, तो पहला एसआई कितना मिला 156। ठीक, अब हमको यहां से क्या निकालना है, ब्याज की दर पहले निकालना है जी। तो ब्याज की दर मतलब ब्याज की दर निकालेंगे एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100 से। ठीक, एसआई कितना है 156, पी कितना है 800, आर कितना है वही तो कैलकुलेट करना है, टी कितने वर्ष के लिए है आपका 3 वर्ष डिवाइड बाय 100। ये अपन हल कर देते हैं, 0 0 कट जाएगा। ठीक, अब इसको कैंसल आउट करेंगे हम लोग, क्लियर है। अब कैंसल करेंगे तो पहले हम लोग 3 से काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, ठीक, 3 दूनी 6। ठीक, तो यहां से क्या मिला भाई हमको, आर बराबर मिला 52 डिवाइड बाय 8। ठीक, कैंसल करते हैं तो कैंसल करने से कितना होगा, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 13 चौक 52, तो 13/2 ये क्या है ब्याज की दर है। ठीक है, अब प्रश्न में बोला जा रहा है कि यदि दर को 4% बढ़ा दे तो अब देखते हैं नई दर बोले तो आर कितना हो जाएगा 13/2 प्लस 4%। ठीक, इतना बढ़ा दिए इतना हो जाएगा। अब इसको थोड़ा हल कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 और 13, 8 13 21/2 इतना परसेंट अब है वर्तमान में। तो अब देख सकते हैं यदि ब्याज की दर बढ़ा दे तो निवेश में कितनी वृद्धि होगी, मतलब हम लोग को फिर क्या निकालना पड़ेगा आपका एसआई। एसआई निकालेंगे, सेम आपका मूलधन है 800। ठीक, अब कितना समय है सेम टाइम रहेगा, इसमें भी ब्याज की दर कितना हो जाएगा 21/2 डिवाइड बाय 100 होता है, ये 100 कर दिए। अब देखो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। ठीक, 2 से कैंसिल करेंगे एक बार, ये आपका 4 बार में। अब आपस में इसको हम लोग को गुना कर देते हैं, तो गुना करने से देखो 21 का 3 गुना 63, 4 गुना 63। अब इसको गुना करेंगे 4 तिया 12, 12 का 2 हासिल आया, 12 है तो 1 हासिल आया होगा। ठीक, 4 6 24 1 25, तो कितना आ गया 252। अब एसआई क्या मिल रहा है 252। पहले एसआई कितना मिल रहा था 156। ये निवेश में वृद्धि मतलब प्रॉफिट में वृद्धि देखना है, प्रॉफिट में कितना वृद्धि हो रहा है। पहले प्रॉफिट होता था 156, अब यहाँ सेकंड कंडीशन में जो ये एसआई मिला है, ये एसआई जो मिला है ना हमको, ये वाला जो एसआई है ये यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। ठीक, साधारण ब्याज के रूप में जो मिल रहा है वो हमारा क्या है लाभ है। अभी कितना मिल रहा 252, पहले कितना मिलता था ब्याज 156। इन दोनों का अंतर ये है आपका निवेश में वृद्धि, निवेश में वृद्धि यही पूछा जा रहा है। निवेश में वृद्धि कितने को हो जाएगा जी, आप माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 96 रुपीस का, 96 रुपीस का। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उधार ली गई राशि पर x वर्ष में 6% की वार्षिक दर से बनने वाला ब्याज इनके मूलधन का कितना है 1/3 है, तो x ज्ञात करना है। ठीक है, अब x ज्ञात करना है आपको। प्रश्न के हिसाब से देखोगे तो x क्या है, ये x क्या है आपका टाइम है, टाइम की बात कर रहे हैं x वर्ष। ठीक है, x वर्ष है, क्लियर है। ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। ठीक, यहां पर बोला है ब्याज जो है, ये ब्याज मतलब अभी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बारे में चर्चा कर रहे हैं ना। ठीक है, जब तक क्वेश्चन में सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट ना लिखा हो तब तक ये समझना है साधारण ब्याज की ही जिक्र हो रही है। ठीक है, तो एसआई साधारण ब्याज, इसके मूलधन का मतलब मूलधन बोले तो पी का मतलब गुना कितना है 1/3 है। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे एसआई अपॉन पी, इस पी को नीचे ले आए इक्वल 1/3, तो एसआई कितना है 1, पी कितना है 3, मतलब मूलधन 3 है, साधारण ब्याज 1 है। ठीक है, साधारण ब्याज कितना है 1, मूलधन 3 है। अब आपको क्या निकालना है एक्स का मान, तो हमको फॉर्मूला पता है एसआई इक्वल क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एसआई
एसआई कितना है 1 है, ठीक। पी कितना है 3 है, ब्याज की दर 6 गुना टी, एक्स ही तो निकालना है, ये एक्स निकाल लो, डिवाइड बाय 100, ठीक। ये हो गया। अब इसको हल करना है जी। अब हल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए एक्स का वैल्यू चाहिए तो एक्स अपने जगह है, 100 को उधर भेज दो और इस 18 को नीचे ले आओ, 18 को नीचे ले आते हैं, 3 छक्के 18। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 50/9 होगा। अब 9 से कैंसिल आउट करेंगे, 9 पंचे 45, 5 बार गया, 9 पंचे 45, बचा कितना 5, ऊपर लिख दो। किससे डिवाइड करें, 9 से, नीचे लिख दो। इतना क्या हो जाएगा आपका वर्ष, ये समय है, ठीक है। 5 सही 5/9, ऑप्शन नंबर 1 आपका मैच कर रहा है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल के लिए प्रतिवर्ष 9% सरल ब्याज पर निवेश किया गया, ठीक है, x रुपये उतनी ही ब्याज पैदा करता है जितना y रुपये के निवेश पर 4 साल के लिए प्रतिवर्ष 7.5% सरल ब्याज मिलता है। तो x और y की खोज करना है आपको, ठीक है, और भी अनुपात बताना है। क्लियर है। तो यहां पर बोला गया है कि जो ब्याज है, ठीक है, दोनों कंडीशन में क्या है, बराबर है, ठीक है, उतनी ही ब्याज पैदा करता है, मतलब समान रूप से ब्याज पैदा कर रहा है, तो ब्याज यहां पर बराबर है, ठीक। तो देखिए साधारण ब्याज एस आई बराबर फार्मूला जानते हैं, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो पहला कंडीशन है 5 साल के लिए है, कितने 9% के हिसाब से है, ठीक है, और कितना पैसा निवेश किए हैं, एक्स पैसा निवेश किए हैं, डिवाइड बाय क्या करेंगे 100 करेंगे, बराबर। दूसरे कंडीशन में क्या है कि y रुपया निवेश करते हैं, 4 साल के लिए निवेश करते हैं, और रेशियो कितना है जी 7.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से डिवाइड बाय 100 कर दिए, ठीक है। इधर साधारण ब्याज, इधर साधारण ब्याज, देखो दोनों यहाँ पर x रुपये इन्वेस्ट किए हैं, इधर y रुपया, ये 5 साल के लिए है, ये 4 साल के लिए, यहाँ पर 9% की दर से है, यहाँ 7.5%। तो इसको यदि हल करते हैं 100 100 कैंसिल हो गया, ठीक। अब हमको रेशियो क्या चाहिए, x रेशियो y, तो x अपॉन y, ठीक। अब ये x y को नीचे लाए तो यहाँ पर जो संख्या है देखो इसको गुना करो, ठीक है। तो 4 इंटू 7.5 डिवाइड बाय 45, ठीक। इसको आपस में गुना करोगे, 7 का 4 गुना 28 और आधा का 4 गुना 2 होता है, तो 30/45 बोले तो यहां से रेशियो मिल जाएगा, आप काटोगे 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, तो आंसर क्या आ गया जी 2:3। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। फिर से देख लीजिए कैसे हल किए हैं। यहां पर बोला गया है कि ब्याज जो है दोनों कंडीशन में बराबर है, ठीक है। पहले जो मूलधन है x रुपया, उसको 5 साल के लिए दिए हैं 9% के हिसाब से। दूसरा मूलधन है y रुपया, इसको 4 साल के लिए दिए हैं, कितना ब्याज की दर है 7.5। अब दोनों को हम लोग इक्वल करके हल किए हैं, तो रेशियो मिला x रेशियो y बराबर 2:3, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक धनराशि जो है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 10 वर्षों के लिए निवेश किया गया है, ठीक है। यदि इससे 5% अधिक दर पर निवेश की जाती तो ब्याज जो है कितना है 1200 रुपए अधिक मिलता है। मान लेते हैं प्रारंभ में P मतलब मूलधन क्या है, मूलधन अपन ले लेते हैं x रुपया, ठीक है। अब इस x रुपये का साधारण ब्याज के हिसाब से लेते हैं, ठीक है, तो अपन ले सकते हैं SI निकाल रहे हैं पहले, SI तो P x रुपया है, ठीक। ब्याज की दर पता नहीं R है, यहां पर समय 10 वर्ष है, डिवाइड बाय 100, ठीक। ये पहला इक्वेशन हुआ पहले कंडीशन में। अब क्या कर रहे हैं कि जो SI निकाल रहे हैं, अब SI दूसरे बार निकालेंगे तो पहले जो SI मिलता था वो प्लस 1200 रुपये अब अधिक मिल रहा है, 1200 अधिक मिल रहा है। तो इसके लिए इधर हम लोग रखेंगे, अभी भी मूलधन क्या है x रुपया है, ब्याज की दर बढ़ गया है, R प्लस कितना हो जाएगा 5%, ये ब्याज की दर बढ़ गया है, ठीक है। और समय भी क्या है, अभी भी समय जो है सेम है, ठीक है, 10 के बराबर, डिवाइड बाय 100।
ये आपका दूसरा इक्वेशन है। क्लियर है? अब पहले इक्वेशन का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में रख सकता हूं, यहाँ एस आई है, ठीक, एस आई है ना, तो इस एस आई का वैल्यू यहाँ रख देते हैं हम लोग। जैसे यहाँ रखेंगे समीकरण समीकरण 2 में एस आई का मान समीकरण 1 से रखने पर जैसे रखेंगे यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं इसका, देखिए ठीक है, ये वैल्यू इधर रख रहा हूं, या फिर एक काम करते हैं इसको इधर माइनस कर सकते हैं क्या ला करके, तो यहाँ पर 1200 बराबर ये कितना है, देखो इस चीज को लिख देते हैं, इसको एज इट इज लिखते हैं 10x, फिर ब्रैकेट में रहेगा r प्लस 5 डिवाइड बाय 100, ये चीज को लिखा हूं। अब इस एसआई को इधर लाके इसको रख देते हैं माइनस 10x r डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब देखो आप इतना कुछ ना करके डायरेक्ट जब भी कम और ज्यादा की बात क्वेश्चन में करेगा, देखो 1200 रुपये अधिक है ना, तो एक इक्वेशन ये बनेगा और दूसरा इक्वेशन ये, इन दोनों का ही अंतर तो 1200 रुपया है, तो आप चाहे तो दोनों को अंतर करके आसानी से 2 से 3 लाइन में आंसर ला सकते हैं। अब इसको हल कर देते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए यहां से 10x है, नीचे 100, देखो यहां पर ये भी है और यहां पर ये भी है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा r प्लस 5 माइनस r, ठीक है, इस r से r कैंसिल हो गया, ठीक। इधर कितना है भाई हमारे पास 1200 हमारे पास इधर है। अब इधर देखेंगे तो 10x डिवाइड बाय 100 इंटू 5, अब इसको कैंसिल कर दे, 1 0 0, 5 कम 5, 5 दूनी 10, और 10 इधर 2 बच गया, इधर ले आओ, तो x बराबर कितना मिलेगा, x बराबर 1200 गुना 2 बोले तो 2400, और x क्या है, प्रारंभ में माने हैं मूलधन, तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। आपको एग्जाम में क्या करना है, जब भी कम या अधिक की बात करे, ठीक है, तो उसको ये समझ लेना कि अंतर की बात करे तो ये वाला स्टेप को फॉलो करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये वाला स्टेप करोगे, ठीक। देखिए आप इसको पहले रखो या इसको, चलेगा, माइनस साइन आएगा उसको हटा देना, ठीक है, आपका आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका 1 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर 16,000 रुपये का निवेश और समान अवधि के लिए 18% साधारण ब्याज पर दूसरी निवेश करने पर कुल निवेश पर 10% का लाभ होता है। निवेश की राशि आपको ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आराम से पढ़ना है, ठीक। तो पहले देखते हैं, देखो दो कंडीशन है, दो चीज को मिला करके दोनों में कितना का प्रॉफिट हो रहा है जी, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। पहले हम लोग देखते हैं 1 वर्ष के लिए खर्च किया है, पैसा को लगाया है, किस हिसाब से, 8% के हिसाब से, कितना रुपये को, 16,000 रुपये को, डिवाइड बाय 100, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एसआई, ठीक। प्लस दूसरा समान अवधि के लिए, मतलब 1 वर्ष के लिए ही है, 18% के हिसाब से लगाया है। अब दूसरी राशि पी है, पता नहीं, डिवाइड बाय 100, ठीक, ये दोनों लगाया है। अब इस पर जो ये निवेश किए हैं, ठीक, राशि, उस पर क्या हो रहा है, 10% का प्रॉफिट, तो कितना निवेश किए हैं, पहले 16,000 था, उसके बाद पी रुपया लगाया है, इसमें कितने का प्रॉफिट, 10%, 10/100, ठीक। अब चलो इसको हल करते हैं, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो गया, 8 शून्य 0, 8 6 48 का 8, हासिल आया 4, 8 का 8, 8 4 12, 1280 प्लस, इधर देखो, इधर यदि देखते हम लोग तो ये आपका 2 से कट जाएगा, तो आप यहां से देखोगे कि 9p बटे 50 इक्वल, इसको जब हल करेंगे तो ये अंदर जाएगा, ठीक, अंदर जाएगा, क्लियर है, तो अंदर जाने से ये दोनों जीरो कट गया, 10 से इधर का अंदर गुना होगा, ठीक है ना, तो 16,000 डिवाइड बाय 10 प्लस p/10 ये हो जाएगा, ये एक दूसरे से कैंसिल होगा, तो यहां मिल जाएगा आपका 1280 प्लस 9p/50 इक्वल, अब इसको आगे करेंगे कंटिन्यू, तो ये 1600 प्लस यहां से p/10, ठीक, इसमें क्या करोगे, p वाले के एक साइड,
9p अपॉन 50 माइनस p अपॉन 10 इक्वल 1600 माइनस 1280। अब एलसीएम लेंगे, यहां से एलसीएम कितना आएगा 50, 50 मतलब 9p माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से, ये आपका 5p बराबर ये अंतर कितना हो जाएगा 1600 में 1200 400, 400 में 80 मतलब 320। ठीक है, इस 50 को इधर भेज देंगे, यहां से मिलेगा 4p बराबर 320 गुना 50, 4 एकम 4, 4 अट्ठे। ठीक है, तो p बराबर कितना आएगा 8 पंचे 40 बोले तो 4000। ठीक, p बराबर कितना मिला यहाँ से 4000। तो पहले p 4000 मतलब ये दूसरी बार जो निवेश किए ना उसका मान मिला है। निवेश की गई कुल राशि निकालना है, तो कुल राशि, ठीक, कुल राशि चाहिए हमको, तो कुल राशि कितना हो जाएगा जी, कुल राशि ये 16000 प्लस क्या हो जाएगा 4000। ठीक, तो टोटल कितना हो जाएगा 20000। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हल करना है। टोटल ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दोनों को मिलाकर के ही हमको कितना प्रॉफिट हुआ है 10%। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6% साधारण ब्याज प्रति वर्ष के हिसाब से 3 सही 3/4 वर्ष के अंत पर एक राशि जो है कुल राशि कितना प्राप्त होता है 2940 रुपए प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होना मतलब ये क्या है आपका अमाउंट को बता रहा है, बोले तो मिश्र धन को। ठीक है, एक फार्मूला होता है कि मिश्र धन बराबर, ठीक है, ए बराबर क्या होगा P इंटू आर टी, समय और दर को गुना कर देना प्लस 100 कर देना बटे 100। ये आपको इजी वे से हल हो जाएगा। जैसे मिश्र धन दिया है 2940, P ही तो निकालना है, P छोड़ दो, आर टी का आपको गुना करना है। ठीक है, तो यहां से आप आर टी का वैल्यू कैसे रखोगे, 6 है आर और इसका देखो 3 चौक 12, 12 3 15, 15 बटे 4 प्लस 100। ठीक, डिवाइड बाय 100। अब इतने हल करना है आपको। ठीक है, अब इस 100 को इधर भेज दो, तो 2940 गुना 100। ठीक, अब इसको हम लोग इधर हल करते हैं। अब यहां से हल करेंगे तो P इंटू ये कितना हो जाएगा 15 छक्के 90 बटे 4, 15 छक्के 90 बटे 4 प्लस 100। ठीक, अब इसको 2940 गुना 100 बराबर ये हम एलसीएम लेंगे तो P इंटू कितना हो जाएगा 400 प्लस 90, 490 बटे कितना हो जाएगा 4। ठीक, अब 490 बटे 4 हो गया। अब इसको ओवरऑल आपको हल करना है, तो ये 4 फिर से इधर चले जाएगा, तो 2940 गुना 100 गुना 4 बटे 490 बराबर आपको मिलेगा P। ठीक, अब इसको कैंसल करो जी, अब कैंसल करेंगे 0 से 0 कैंसल होगा। ठीक, 49 बार को आप इसको कैंसल करोगे ना, तो ये 49 बार जो है आपको 6 बार में कंप्लीट जाएगा। 49 का एक बार और 49 का 6 बार में 60 होगा। ठीक है, 60 होगा। अब इसको आपस में गुना करो, 4 का 6 से 4 छके 24 और 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ 2 जीरो लगा दिए, तो यहाँ मूलधन कितना मिला 2400। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन को आपको हल करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि पर 12% ब्याज की दर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। ठीक है, आर कितना है हमारे पास 12% है और टाइम कितना बता रहा है 5/2। ठीक है, साधारण ब्याज पर उसी धनराशि पर ये R1 था T1, अब R2 दिया हुआ है 10% और आपको क्या बता रहा है T कितना बता रहा है 7/2। इस कंडीशन में ब्याज में अंतर कितना बताया है 50 का अंतर है, तो आपको क्या निकालना है मूलधन निकालना है, राशि निकालना है मूलधन। ठीक है, अब फिर से 50 का अंतर बोल रहा है, जब भी अंतर दिया रहेगा तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। अब देखिए ब्याज का अंतर है तो ब्याज के फॉर्म में हमको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड रखेंगे,
तो P मूलधन P, ठीक, समय कितना है 7/2, सेकंड वाले पहले पुट करो, दर क्या है 10/100, ठीक, अंतर बोला है तो माइनस कर दो, पहले का देखो वही P है, ब्याज की दर समय 5/2/100, इन दोनों का अंतर कितने का बताया भाई 50 का। अब इतने को हल कर दो, प्रश्न के हिसाब से वैल्यू को रखा हूं, ठीक है, क्योंकि यहां बोला है पहले जो ब्याज मिलता था और अभी जो मिल रहा है उसमें 50 रुपए का कम हो गया है, ठीक है, इस कंडीशन में अब हमको यहां से निकाल लेना है, ठीक। अब देखो जो कॉमन है निकाल दो, देखो क्या क्या कॉमन है, यहां से आप देखोगे P कॉमन है, 7×7 12×5 = 60, मतलब 10 यहां से कॉमन निकलेगा 10, नीचे में देखोगे तो ये 2 कॉमन है और यहां से 100 कॉमन है, ठीक, तो यहां से 10 निकाला हूं तो यहां से क्या बचेगा 7 बचेगा, 12×5 = 60, तो 10 बाहर निकाल दिया और 6 बच गया बराबर 50, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, 0 0 कट गया, अब यहां पर देखोगे P डिवाइड बाय 10 दूनी 20 और 7 में 6 गया 1 बराबर 50, तो P बराबर कितना मिल जाएगा, इसको इधर ला गुना कर दो, 2×5 = 10 मतलब 1000, तो P बराबर कितना मिला इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको 1000, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कुछ नहीं किए, जो अंतर रहता है कभी भी कम या अधिक तो माइनस कर देना, ठीक, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मूलधन y% की दर से y वर्षों के लिए साधारण ब्याज y रुपया है, मूलधन आपको ज्ञात करना है, कुछ नहीं y y y y करके घुमा दिया है आपको, इजी वे से अपन इसको हल कर सकते हैं। एक मूलधन है, ठीक है, मूलधन है, क्लियर है, उसमें ब्याज की दर क्या है y है, ठीक, कितने वर्षों के लिए y वर्षों के लिए, और ब्याज की दर क्या है y है, मूलधन मान लेते हैं P डिवाइड बाय 100, तो ये साधारण ब्याज में फॉर्मूला रखें तो y से y कैंसिल हो गया, मेरे को मूलधन चाहिए, मूलधन मतलब P, तो 100 को उधर भेज दो, 100 ऊपर चले जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, डिवाइड बाय इस y को नीचे ले आओ, और यहां से क्या मिल जाएगा इधर से P मिल जाएगा, तो P बराबर क्या मिला 100/y, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो वही राशि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप से मल्टीपल वाला क्वेश्चन आपको यहाँ साधारण ब्याज में भी और चक्रवृद्धि ब्याज में भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को पक्का मिलेगा। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं, ट्रिक से मैं एकदम 2 सेकंड में आंसर बता दूंगा, बट थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। प्रश्न के हिसाब से बोला जा रहा है कि एक राशि है, मान लेते हैं कि मूलधन क्या है P है, ठीक है, और समय T बराबर क्या दिए है 4, ये मूलधन जो है दोगुनी हो जाना, मतलब दोगुनी हो जाना की बात हो रहा है, हो जाती है, तो ये मिश्र धन की बात कर रहा है, मतलब मिश्र धन कितना दिया है, मिश्र धन दिया है आपको दोगुनी, किसका मूलधन का, तो ये मूलधन का 2p हो जाएगा, ठीक है, मूलधन जितना है वो 4 वर्ष में दोगुनी हो जाता है, तो मूलधन P से कितना दोगुनी 2p हो जाता है, ठीक है, तो मूलधन और मिश्र धन का अंतर क्या कहलाता है जी, एसआई कहलाता है, तो P और 2p का अंतर 2p माइनस p बोले तो p, ये आपका क्या हो गया एसआई। अब एसआई के लिए फॉर्मूला पहले रखेंगे, एसआई बराबर, ठीक, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो एसआई हमारा क्या है P है, और P मूलधन P का P है, R कितना है वही तो निकालना है, R छोड़ो, T कितना है भाई 4/100, इस P से P कैंसल, R बराबर कितना मिल जाएगा, R बराबर इसको इधर भेजो और इसको इधर भेजो, तो 100/4 बोले तो 25%, यहां से पहले हमको मिला ब्याज की दर, अब इसी ब्याज की दर से यही पैसा जो है 16 गुनी कब होगी, मतलब अब पूछा जा रहा है क्या
समय पूछा जा रहा है। ठीक है, 16 गुनी हो जाएगी। ठीक, पहले मूलधन कितना है? मूलधन पहले x है। अब मिश्र धन कितना हो जाएगा जी? मिश्र धन हो जाएगा 16, पहले p है, अब 16 p हो जाएगा। ठीक, किस कंडीशन में? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 25% जो निकाले हैं, समय आपसे पूछा जा रहा है। फिर से इन दोनों का अंतर कितने का है? आपका 15। तो ये क्या हो गया? एसआई। फिर फार्मूला रख दो, एसआई 15। ठीक, पी कितना है भाई? पी मूलधन पी का पी है, ब्याज की दर 25 गुना टी कितना है वही तो निकालना है, बटे 100। 25 से कम 25, 25 चौक 100, इसको इधर भेज दो। ठीक, इधर भेज दिए। और यहां पर 15 पी आएगा ना, तो 15 पी होगा, तो पी से पी कैंसल, 15 चौक 60, तो टी बराबर कितना आ जाएगा? 60 वर्ष। 60 वर्ष, ये हमारा एकदम बेसिक से है। ठीक है, ये बेसिक से है, फॉर्मूला लिए हैं और उस फॉर्मूले में वैल्यू रख दिए हैं और हल कर दिए। अब इसको ट्रिक से कैसे बनाना है? बहुत इजी है, एकदम इजी कि पूछो मत। देखिए, प्रश्न में ध्यान रखना कि पूरे इस वाले चैप्टर में जो आर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/t होगा। जो ब्याज की दर है वह क्या होता है? टाइम पर डिपेंड करता है। जैसे दो गुनी बोलेगा, ठीक है, समझो, यहां पर दो गुनी बोलेगा तो आप 100 ले लेना। ठीक, 3 गुनी बोलेगा तो आप क्या लोगे? 200। ये वृद्धि को बताता है, वृद्धि को बताता है। 4 गुना बोलेगा तो एक कम बोले तो 300 लेना है। 5 गुना बोलेगा तो 5 गुना में क्या करना है? 400 लेना है। इस टाइप से माइंड में आपका सेट करना है। तो 16 गुनी बोले तो कितना लेंगे? 1500। ठीक है, अब देखो यहां पर बोला है कि 4 वर्षों में दो गुनी मतलब 100 लेते हैं। 4 वर्ष में 4 से डिवाइड कर दिए, ये टी हमको यहां से आर मिल जाएगा, तो डिवाइड कर दिए 4 से, कितना आ जाएगा? 25%। पहला कंडीशन 25% आया। अब इसी आर का यूज करना है कब? 16 गुनी होना है। ठीक है, सेकेंड टाइम में 16 गुनी, ब्याज की दर समान रहेगा, तो फिर से टी पूछ दिया है, तो टी बराबर 16 गुनी बोले तो 1500, और ब्याज की दर कितना है? 25। काट दो इसको, 25 छक्के 150, एक जीरो, ये आपका 60 वर्ष। ठीक है, तो दो स्टेप में बना है, एक ये स्टेप, ये दूसरा। जितना भी गुनी बोला जाएगा उसको देखना है, दो गुनी है तो 100, 3 गुना है तो 200, उसको क्या कर दो, या तो ब्याज की दर दिया रहेगा या फिर समय दिया रहेगा, तो किसी एक से डिवाइड करोगे तो दूसरा चीज मिल जाएगा। क्लियर है? सेम यहां पर 60 वर्ष आ गया है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को सेम वैसे बनाना है हमको। ठीक है, यहां पर बोला है कि 12.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि कितने समय में 3 गुनी होगी? अभी मैं बताया हूं, 3 गुना बोले तो क्या ले सकते हो जी? 3 गुना बोले तो 200, और ब्याज की दर कितना है? 12.5%, तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या? 12 दूनी 24 प्लस 1 25, 25/2। यहां से ये क्या है? आर है, तो आर इधर दिया तो इधर क्या मिलेगा? टी मिलेगा। अब इसको हल कर देते हैं, टी बराबर कितना मिलेगा? 25 से कम 25, 25 अट्ठे, और ये दो ऊपर जा गुना हो जाएगा, तो 8 गुना 2 बोले तो 16 वर्ष। बेसिक से आप चेक करोगे तो भी यही आएगा, 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। एक धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। कितना? 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की उसी दर पर धनराशि 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो दोगुनी मतलब 100, 10 वर्ष में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल गया? 10%। ठीक है, अब 20 वर्ष में कितनी गुनी होगी? कितनी गुनी होगा वो पूछा है 20 वर्ष में। अब यहां समझते हैं, देखो समय दिया है हमको 20, ठीक है, समय दिया है 20। ठीक, अब यहां कितना गुना? मान लेते x गुना होगा, कितना है? 10। यहां से कितना हो जाएगा? 10, और इसका गुना x बराबर कितना होगा जाएगा? 200। 200 होगा, तो 200 मतलब क्या होता है? 3 गुना।
200 मतलब क्या होता है 3 गुना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। देखो r बराबर पहले निकाल सकते हैं 100, 2 गुनी है इसलिए 100 बटे समय दिया है 10 वर्ष, 10% आया। अब हमको क्या है इस बार कितनी गुनी पूछा है, तो मान लेते हैं x गुनी होगा, ये x गुना होगा। ठीक है, कितने समय में 20 वर्ष में, ब्याज की दर 10, तो इसको गुना कर दिए 200। 200 का मतलब क्या है मैं बताया था ना जी, आपका 2 गुना बोलेगा तो कितना लेना है 100 लेना है, और 3 गुना बोलेगा तो कितना लेना है हमको 200 लेना है। तो 200 आया है तो 3 गुना लिख सकते हैं। ठीक, तो इस टाइप से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 वर्षों के लिए 5,000 रुपये तथा 5 वर्ष के लिए 4,000 रुपये की जमा राशियों पर साधारण ब्याज की एक समान वार्षिक दर होने पर कुल कितना मिलता है, 24 रुपये प्राप्त होता है, ब्याज राशि प्राप्त होता है। ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर आपको कैलकुलेट करना है, वार्षिक दर। तो मान लेते हैं हम लोग कि ब्याज की दर क्या है 8%। ठीक, 8% है, तो प्रारंभ करते हैं SI1 प्लस SI2 बराबर कितना मिल रहा है 2400। तो SI1 के लिए फॉर्मूला रखते हैं, समय कितना है 4 है, ब्याज की दर R, और कितना रुपया लगा रहे हैं 5,000 डिवाइड बाय 100 प्लस सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है 5 वर्ष के लिए है, ब्याज की दर सेम है, अब पैसा कितना लगा है 4,000 डिवाइड बाय 100, इससे कितना है टोटल ब्याज 2400। ठीक, अब यहां से ब्याज की दर निकाल सकते हैं जी। देखो जो कट रहा है कैंसिल करो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया ना। इधर भी देख लो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 पंचे 20, 20 और एक जीरो है ये जीरो आर, प्लस इधर 4 पंचे 20, तो 20 और एक जीरो और 200 आर बराबर 2400। यहां से आप आर को कॉमन कर दो, आर कॉमन हो गया, 2 दूनी 400 बच गया बराबर 2400। ठीक, ये 2 जीरो से 2 जीरो और 4 एकम 4, 4 छक्के 24, तो आर बराबर क्या आ गया 6%, आर बराबर 6%। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। क्लियर है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि दी गई ब्याज की दर के प्रतिशत और समय का संख्यात्मक मान बराबर है। प्रश्न में क्या बोला है जी, जो ब्याज की दर है आर, ठीक, और जो टी है दोनों बराबर है, ब्याज की दर और समय दोनों क्या है बराबर है। ठीक है, प्रश्न में आगे पढ़ते हैं। साधारण ब्याज, ठीक, SI मूलधन P का कितना है 9/16, मतलब यहां ये बोला जा रहा है कि SI जो है P का कितना है 9/16 है। ठीक है, अब यहां से SI डिवाइड कर देते हैं, P इक्वल 9/16, तो SI कितना मिला 9, P कितना मिला 16, मतलब मूलधन 16 है और साधारण ब्याज क्या है 9 है। ठीक है, ब्याज की दर निकालना है, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। SI कितना है जी 9 है, P कितना है 16, ब्याज की दर ही तो कैलकुलेट करना है, T कितना है जी, T और R दोनों बराबर है, तो यहां पर हम लोग R लिख देते हैं। ठीक है, R डिवाइड बाय 100। ठीक, अब यहां से दोनों को R R गुना होगा तो क्या हो जाएगा R का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये अपने जगह है, अब इसको इधर भेज देते हैं और इसको इधर, तो यहां से क्या हो जाएगा 9 गुना 100 डिवाइड बाय 16, इस ये r का स्क्वायर है तो स्क्वायर को इधर लाएंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा √9 इंटू 100 डिवाइड बाय 16। r बराबर क्या है √9 इंटू 100 डिवाइड बाय 16, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 9 को बाहर निकालेंगे 3 के रूप में मिलेगा, 100 में 10 के रूप में मिलेगा 10 डिवाइड बाय 4। ठीक है, 16 4 के रूप में, अब ये 10 दिया 30 बटे 4, 2 से काटेंगे 15/2, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 15/2 बोले तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए कितना इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कितने समय में
1800 रुपये प्रति वर्ष 5% की दर से 390 रुपये ब्याज के रूप में देगा। ठीक है, आपको फिर से क्या पूछा है, समय पूछा है। ठीक है, समय पूछा है। अब 1800 रुपये मूलधन है, क्लियर है, और 390 रुपये क्या है, ब्याज। तो 390 रुपये ब्याज है, 1800 रुपये मूलधन है। समय पूछा है कितने समय में देगा, ब्याज की दर 5/100। वही फॉर्मूला लग रहा है। यहां से 2 जीरो कैंसिल कर दिए ना। अब हम लोग इधर चलते हैं। 390 18 पंचे 90 बराबर क्या हो गया, टी। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। ठीक, 9 से जब डिवाइड करेंगे, 9 चौक 36, बचा कितना, 3, नीचे 9 बराबर टी। ये कट जाएगा एक बार में, ये आपका 3 बार में। तो 4 प्लस 1/3 बराबर टी, ऐसा लिख सकते हैं। 4 कंप्लीट क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा। और इसको वर्ष में लाने के लिए 12 से गुना कर दोगे तो ये एक बार, ये 4 बार, ये माह में चला जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 4 वर्ष और 4 माह। समय मिलेगा 4 वर्ष और 4 माह। ठीक है, अब यहां से चालू हो रहा है हमारा लाभ हानि का क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग डिस्काउंट भी देखेंगे। ठीक है, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 4% हानि पर बेचा है। यदि वह इसे 4% लाभ पर बेचता तो उसे 44 रुपये अधिक प्राप्त होता। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए, इसको थोड़ा बेसिक से हल करोगे तो कैसे करोगे। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस ₹X है। ठीक, ₹X है, तो X को बेच रहे हैं 4% हानि। 4% हानि को कैसे लिखेंगे, 96/100। 100 में 4 को माइनस कर दिए। ठीक, तो यहां से 96/100, यहां से क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा। ये पहला इक्वेशन बनेगा। क्लियर है। अब दूसरा कंडीशन ये बोल रहा है कि इसी रुपये को, जो हमारा क्या है, कोई वस्तु है, कॉस्ट प्राइस है, एक्स को 4% लाभ पर बेच रहे हैं, मतलब 104, 100 + 4। ठीक, तो इससे क्या हो रहा है, जो एसपी मिलता था उस पे 44 रुपये अधिक मिल रहा है। देखो, 44 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो ये क्या हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। इस इक्वेशन का वैल्यू यहाँ पर रख सकते हो, रख दो वैल्यू यहाँ पर एसपी का मान। ठीक है, तो यहाँ 104x/100, इसको मैं इधर भेजूंगा तो माइनस में चले जाएगा, और इसका मान ये है -96x/100 = 44। इस क्वेश्चन में भी वही हो गया। ये 44 रुपए कम और अधिक को बता रहा है ना, इसलिए आप इस इक्वेशन से डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है। अब इसको हल करोगे तो दोनों में क्या है, हर समान है, इसलिए अंश का अंतर देख लो। 104 और 96, मतलब 8x का अंतर है, डिवाइड बाय 100 बराबर 44। x बराबर क्या हो जाएगा, 44/8 गुना 100। ठीक, अब 4 से कैंसिल आउट करेंगे, कितने बार में कटेगा, ये आपका 4 से 11 बार में, ये 2 बार में, ये 1 बार में, ये आपका 50 बार में। 11 पंचे 55, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 55, और 1 जीरो पहले से है, तो 550 रुपया। 550 बोले तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। इसमें वस्तु का मूल्य कितना है जी, 550। ये आपकी बेसिक है। क्लियर है। अब इसको ट्रिक से कैसे हल करेंगे, ट्रिक से देखते हैं। देखो, बहुत इजी तरीका है ट्रिक इसका। देखो, प्रश्न बोला गया है कि पहली बार 4% की क्या हो रही है जी, हानि हो रही है। ये हानि हो रहा है पहली बार। दूसरी बार उसको बेचने पर क्या हो रहा है, 4% का प्रॉफिट। तो यहां से देखेंगे 4% हानि और 4% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट प्रॉफिट या फिर लॉस और लॉस। इस कंडीशन में क्या होता है, हमेशा अंतर होता है, अंतर निकालते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और प्रॉफिट या लॉस दोनों अलग अलग हो तो इस कंडीशन में दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, योग करते हैं। यहां पर क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं। क्लियर है। तो 4 4 कितना हो जाएगा, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, तो 8 हो जाएगा। तो 8%, ठीक है, 8% बराबर, ये 8% दोनों का अंतर है। ये अंतर किसको बता रहा है, ये 44 रुपये को बता रहा है। तो 8% बराबर
44 रुपया। तो 1% बराबर 44/8, 44/8। तो हमेशा क्रय मूल्य 100% रहेगा। तो 1 बराबर 44/8, तो 100% बराबर, तो 44/8 गुना 100। यहां से हल करोगे तो 550 रुपया फिर मिल जाएगा, क्योंकि ये क्या है आपका सीपी, और कोई भी वस्तु प्रारंभ में अपने आप में 100% होता है। ट्रिक के हिसाब से आप आसानी से इसका आंसर ला सकते हो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किस वस्तु को 18% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 12% कम मूल्य पर खरीदकर 25% लाभ पर बेचता, तो उसे 44 रुपये कम प्राप्त होता है। ठीक, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो समझिए। मान लेते हैं हम लोग वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपया। प्रारंभ में सीपी कितना है, CP1 100 रुपया। ठीक है, ये हम लोग 100 रुपया मान लिए। अब इसको बेच रहे हैं, ठीक है, तो बेचने से सेलिंग प्राइस कर रहे हैं। सेलिंग प्राइस क्या मिलेगा, SP1 18% प्रॉफिट प्लस 18 ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 118। ठीक है, प्रॉफिट कितना हो गया 18% का, तो 118 SP1। सेकेंड कंडीशन बोला है कि यदि उसे 12% कम में खरीदते, तो 100 का 12% कम में 12% कम, मतलब कितना में खरीदते जी, 88 रुपये में। तो CP2 कितना हो गया, अब 88 रुपया हो गया है। ठीक है, अब इस 88 रुपये में कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, 25% प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो देखिए 88 में अब 25% प्रॉफिट, ठीक, 25% का क्या है प्रॉफिट। तो 88 का 25% बोले तो 1/4, 1/4 होगा। ठीक, तो प्रॉफिट ले रहा है इसलिए 125 ले लेते हैं, 125, 125। तो 125 बोले तो 125/100 कर देंगे। तो 88 का 125/100 बोले तो 25 से कटेगा 5/4, इतना होगा। ठीक, अब इसको चलो गुना करो, 4 से काटेंगे, ये कितने बार 22 बार, 22 का 5 गुना कितना होगा 110, 110। यहां समझिएगा, ठीक है, क्वेश्चन पे कि 88 रुपये में खरीद रहे हैं। अब इस 88 रुपये में कितना प्रॉफिट ले रहे हैं जी, हम लोग 25% का। तो 25% बोले तो प्रॉफिट को हमेशा 100 प्लस लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 125/100। तो 88 का 125/100 निकालेंगे तो 110। अब देखो पहले क्या था, SP1 था 118 रुपया, अब SP2 कितना हो गया है 110 रुपया। देखो अंतर हुआ कि नहीं, क्यों अंतर हुआ, क्योंकि शुरू में खरीदे थे 100 और फिर उसको 88 रुपए में खरीदे। यहाँ अंतर कितने का आ रहा है, देखो 118 और 110 में अंतर, अंतर कितने का आया है, अंतर देखोगे तो यहाँ पर 8 का अंतर आया, और इसी 8 का अंतर बता रहा है कितने को, 44 रुपये को, 44 रुपये को। तो 8 बराबर 44, तो 1 बराबर कितना होगा, 1 बराबर 44/8, और 100% बराबर क्या हो जाएगा जी, 44/8 गुना 100। ठीक, अब भी हल किए इसको, कितना आ जाएगा 550 रुपया। ठीक, इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 550। इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तु को 5 रुपये में 4 की दर से खरीदा। ठीक है, उसके बाद क्या किया है कि 7 रुपये में 5 की दर से बेच दिया है। वस्तु का लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, चलो अपन हल करते हैं इसको, पहले बेसिक से देख लेते हैं, फिर अपन ट्रिक देखेंगे। प्रश्न के हिसाब से देखो तो 5 रुपये में 4 की दर से खरीदा है, तो कॉस्ट प्राइस देखेंगे तो 5/4। ठीक है, अब बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस किस हिसाब से बेच रहे हैं, 7 रुपये में 5 की दर से। ठीक, अब इस वस्तु में लाभ निकालना है, तो लाभ जो होता है, लाभ कैसे होता है जी, SP माइनस CP। ठीक, और लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत निकालते कैसे हैं, लाभ प्रतिशत लाभ बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यहीं से हमको लाभ परसेंट चाहिए रहता है। तो लाभ कितने का है, यहां देखो SP कितना है जी 7/5 माइनस CP कितना है 5/4 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस।
ठीक, ध्यान रखना लाभ या हानि कौन डिसाइड करता है? क्रय मूल्य डिसाइड करता है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? 5/4 इंटू 100। ठीक, चलो अब यहां से अपन हल कर लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा? 20। ठीक, तो 20 इसका एलसीएम हुआ। अब 20 से 5 को डिवाइड किए, 4 आया, 4 सत्ते 28, माइनस यहां से 5 आएगा, 5 पंचे 25, डिवाइड बाय 5 बटे कितना हो जाएगा आपका? 4 गुना 100। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा, यहां से कितना बच्चा? 3, 3/20 गुना ये ऊपर चले जाएगा 4/5 गुना 100। ठीक, अब इसको कैंसल आउट करो, 20 पंचे 100, 100 से 100 कैंसल, क्या बचा जी? 3 चौक 12, 3 चौक 12, 12% का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ये आपका बेसिक तरीके से सॉल्यूशन है। ठीक है, यदि आपको इसको ट्रिक से बनाना है तो देखते हैं कैसे बनेगा ये। ठीक, ये आपका बेसिक तरीके से है। क्लियर है? चलो देखिए ट्रिक से कैसे देखेंगे। आप ट्रिक से कैसे लिखोगे? देखो यहाँ पर एक लाइन पे लिखना, पहली वस्तु से स्टार्ट करना। ठीक है, वस्तु से। चार वस्तु कितने रुपए में खरीदा है? 5 रुपये में। अब ये 5 वस्तु को कितने में बेच रहा है? 7 रुपये में। ये आपका वस्तु है। ठीक, फिर ये रुपया है। वस्तु से स्टार्ट करना, वस्तु है, 4 वस्तु है 5 रुपये का। सेकेंड लाइन पे देखो 5 वस्तु है 7 रुपये का। क्रम से लिखा हूं तो ये आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा और ये चौथा। ठीक, तो पहला और चौथे को पहले गुना करो, पहले और चौथे को। तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, माइनस करना बीच वाले दोनों को गुना करके। ठीक है, पहले और चौथे गुना किए हैं और उसके बाद बीच वाले गुना, 5 पंचे 25 और डिवाइड बाय बीच वाले को भी डिवाइड कर देना। ठीक है, 5 पंचे 25 को गुना 100। यहां से आपको प्रॉफिट परसेंट आपको देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा? देखो ऊपर में 3 का अंतर, नीचे 25 गुना 100। 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 दिया 12%। इस टाइप से आप इसको शॉर्ट में हल कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि 12 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 3 वस्तु के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। ठीक है, तो आपको बताना है लाभ प्रतिशत। कितना सेलिंग कर रहा है जी? सेलिंग प्राइस दिया है आपको 18 का। ठीक, जिसमें से 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रॉफिट कितना है जी? 3 का। ठीक, लाभ 3 का हुआ है और कितना बेचे हैं? 18। ठीक, तो सीपी कैसे निकालते हैं? एसपी में प्रॉफिट को माइनस कर दो। एसपी कितना है? 18 माइनस 3, बोले तो 15 क्या मिल गया? कॉस्ट प्राइस। ठीक, अब लाभ परसेंट चाहिए तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए फिर फार्मूला, कितने प्रॉफिट? कितने प्रॉफिट? 3 का। कितने में? 15 में, गुना 100। ठीक, यहां आप कैंसिल कर सकते हो। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 20। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा? 20%। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है जी? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? एसपी बेच कितना रहा है? 18 में। इसी बेच रहे उसी में पता चल रहा है कि 3 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो लाभ को अपन सेलिंग प्राइस में माइनस कर दिए, तो कितना का था? कितना खरीदे थे? 15। 15 में 3 का प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस 18। इस टाइप से आप प्रॉफिट परसेंट निकाल लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 15 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। अब इस बार हानि बोला है। ठीक है, तो इसको भी बना लेते हैं। ठीक, यहां सेलिंग प्राइस कितना कर रहा है वो? 15 का सेलिंग प्राइस है इसका। क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस कितना है? 15 का। अब इसमें लॉस हो जा रहा है, कितने का लॉस हो जा रहा है? 5 का। तो यहां से कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे? अब देखो हानि हो रहा है, तो हानि कब होगा? जब ज्यादा में खरीदे हो और कम में बेचे हो तो। ठीक है, तो यहां पर कॉस्ट प्राइस निकालेंगे एसपी प्लस लॉस। तो एसपी कितना है? 15 और 5 का लॉस, तो यहां से 20 कॉस्ट प्राइस है। 20 कॉस्ट प्राइस, 20 में खरीदे हैं, 15 में बेच दिए हैं,
तभी 5 का हानि दिख रहा है। ठीक है, तो यहां से हम लोग हानि परसेंट निकाल सकते हैं। हानि प्रतिशत कितने का हानि है? 5 का। किसमें? चाहे हानि परसेंट निकालो चाहे प्रॉफिट परसेंट, क्या लेना है आपको? हमेशा कॉस्ट प्राइस को नीचे 20 इंटू 100। 5 पंजा 5 कम 5, 4 बार में 4 से कटेगा एक बार, ये आपका 25 बार। तो 25%, 25% कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये 23 नंबर का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दुकानदार से संबंधित है। जब भी लेन देन करते हैं तो कई ऐसे बेईमान दुकानदार होते हैं जो देते समय क्या करते हैं? कुछ अपने लिए बचा लेते हैं और बोलते क्या है कि हम तो जितने में खरीदे थे उतने में ही दे रहे हैं, मतलब जितना क्रय मूल्य है उतने में दे रहे हैं। ऐसा कोई हो सकता है क्या? नहीं होते। बट उन लोग क्या है, इस टाइप से बोलते हैं। करते क्या है अपने लिए? यहां पर समझो, एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह में कितना देता है जी? 900 ग्राम ही तौल कर देता है। ठीक है, तो लाभ कितना कमाएगा? देखिए, 1 किलोग्राम बोले तो 1000 ग्राम होता है। ठीक है, और वजन कितना दिया है? दिया कितना है? वह दिया है 900 ही दिया है, 900 ग्राम। तो कितना सेविंग किया है? बचाया कितना है? बचाया कितना है? यहां से देख रहे हैं 100 ग्राम का वो बचत कर लिया, यही 100 ग्राम उसका प्रॉफिट है। तो लाभ परसेंट चाहिए, तो लाभ कैसे निकालते हैं हम लोग? लाभ कितने का है? 100 का। और दिया कितना है? दिया है वही तो क्रय मूल्य है, वो अपने कितना दिया है? 900 ग्राम, केवल 900 ग्राम दिया है, गुना 100। ठीक है, ये 2 जीरो 0 कट गया। ठीक, अब यहां से हम बता सकते हैं 100 को 9 से डिवाइड करके तो कितना बार जाएगा? 11 बार कंप्लीट जाएगा, 1/9। ये आपका आंसर होगा। या 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू भी पता होगा, मैं बताया हूं। 1/9 बोले तो 11 से ही 1/9%। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपका पेपर 6 का पार्ट 1 का वीडियो हो जाएगा। आगे की क्वेश्चन मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, जिसमें आप लोग को सभी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।